स्वागत है हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के सोलो। आइए देखती हैं आज की बड़ी खबर। ठंड के मौसम में 6 गायों की मौत हो जाने से खबर आई है और एक परेशान करने वाले वीडियो में कुत्तों को एक गौशाला में शावों पर मेला धोते हुए दिखाया गया है। ठंड के कारण 1 दर्जन से अधिक गायें बीमार हैं और लेकिन प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। गौशाला में पशुओं को ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है। ये घटना बीनपुर भदेली उस्वाहन ब्लॉक के बृहद काउ प्रोटेक्शन सेंटर में हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह साइनी ने स्टार्टअप उद्यमियों के साथ बैठक कर स्टार्टअप को बढ़ावा देने की पहल पर चर्चा की। राज्य का लक्ष्य 2025 से 26 के राज्य बजट में नई योजनाओं की योजना के साथ स्टार्टअप के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाना है। अगले 6 महीनों में पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उद्यमियों ने सरकार के प्रयासों का स्वागत किया और सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली मेट्रो का चरण 4 भी शामिल है जिसका उद्देश्य यातायात और प्रदूषण को कम करना है। भाजपा नेता शहजाद पूनेवाला ने बेहतर बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और निवासियों के लिए सुविधा के माध्यम से शहरी जीवन में सुधार के मोदी के प्रयासों की प्रशंसा की। बड़े प्रोजेक्ट्स है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर, दिल्ली मेट्रो का फेज 4 और फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा सर रिठाला कुंडली सेक्शन दिल्ली मेट्रो फेज 4 का। तो वहीं उदित राज ने आरोप लगाया है कि नमो भारत कॉरिडोर पे प्रधानमंत्री अपने नाम पर सारी चीजों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम रख रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार दिल्ली की जनता के लिए सी फॉर कनेक्टिविटी के लिए, सी फॉर कंफर्ट के लिए, सी फॉर कन्वीनियंस के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी प्रयासों में आज नमो भारत कॉरिडोर जो दिल्ली मेरठ के फासले को 1/3 से कम करेगा और मेट्रो फेज 4 इसकी शुरुआत, इसका लोकार्पण किया जाने वाला है। इससे आप समझ सकते हैं कि ट्रैफिक की भी स्थिति में कितना सुधार आएगा, पोल्यूशन की भी स्थिति में कितना सुधार आएगा, ट्रैफिक कम होगा तो, और जनता का समय बचेगा, उनको सुरक्षित सेफ ट्रैवल मिलेगा। पर जब हम तो सी की बात करते हैं, सी फॉर कनेक्टिविटी, कांग्रेस का मतलब सी फॉर कांग्रेस का, सी फॉर सिनिसिज्म और सी फॉर क्रिटिसिज्म ये खत्म ही नहीं होता। अब जो उदित राज जी कह रहे हैं, वैसे तो उदित राज जी सी फॉर अपना चरित्र देखते हैं। जिस पार्टी ने 700 स्थानों का नाम एक परिवार के नाम पर, मतलब एयरपोर्ट से लेकर शौचालय तक हर चीज गांधी परिवार के नाम पर रखी हो, उनको तब समस्या होती है जब नमो भारत RRTS, वैसे नमः शब्द उदित राज जी को जानकारी होनी चाहिए, ओम नमः शिवाय। तो ये जो नमः शब्द है इसका अर्थ होता है कि अपना शीश झुकाना भगवान के सामने, और जनता को भी हम जनार्दन ही मानते हैं लोकतंत्र में। ये अलग बात है उदित राज किसी और को अपना जनार्दन, किसी और को अपना भगवान मानते हैं, मतलब कि सोनिया गांधी और गांधी परिवार को, पर हम लोग तो जनता को ही मानते हैं। तो जनता के सामने शीश झुकाने वाले जो ये सांकेतिक शब्द है और जो हमारे सनातनी संस्कृति के शब्द है, उस पर भी आपत्ति करना ये कांग्रेस का चरित्र बन चुका है। कांग्रेस को कम से कम ये सी फॉर सिनिसिज्म आज। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर राजनीतिक अवसरवादिता का आरोप लगाया और दीक्षित ने एक प्रेस बयान में दावा किया कि चुनाव आचार संहिता MCC से ठीक पहले इस परियोजनाओं का समय मतदाताओं का और प्रभावित करने का एक प्रयास था। वो तो वोटर के ऊपर है, क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, लेकिन इनका खासकर RTI का इनका धीरे जो दिल्ली की चुनाव का जो समस्या, तो
क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं, वो उस पर निर्भर करता है कि लोग दिल्ली की सरकार को चुनने के लिए किन मुद्दों का सोचते हैं। आप ठीक है, आप बाहर की कनेक्टिविटी कर रहे हैं, लोग भी जानते हैं कि चुनाव आ गया, उसके पहले ही आप उन लाइनों को खोल रहे हैं। केजरीवाल जो हैं वो भी वही कर रहे हैं, मोदी जी हैं वो भी वही कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे पर ये सवाल भी खड़े करते रहते हैं कि हर चीज़ चुनाव के पहले क्यों होती है। दोनों ही इस मामले में ये बात को नहीं बता पा रहे हैं कि पिछले 10 साल फिर क्यों नहीं इस तरीके के काम हुए। सब कुछ चुनाव के 2-4 महीने पहले छोड़ दीजिए, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले क्यों हुए। अब तो ये भी खबर है कि आजकल में आचार संहिता भी लगने वाली है। तो निराशा होती है कि इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद के लोग 10 साल तो कुछ नहीं करते हैं और चुनाव के पहले इनको विकास याद आता है। सर, बीजेपी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी करी। अब ट्रायंगुलर फाइट दिख रही है कि सीट पे प्रवेश वर्मा होंगे और कलका जी से आतिशी अलका लांबा के साथ एक ट्रायंगुलर फाइट हमने देखा। प्रवेश वर्मा की जो एंट्री हुई है उस फाइट को, जो ट्रायंगुलर फाइट है, नहीं, कोई भी आए, हर पार्टी अपना कैंडिडेट देती है। हम किसी से फाइट नहीं कर रहे, हमको तो नई दिल्ली में विकास की बात करनी है। देखिए, बाकी सब पार्टियां कोई पैसे बांट रही है, कोई कुछ कर रही है, हम कह रहे विकास पे लड़ो ना, काम पे लड़ो ना। मेरे पास तो ना कोई एनजीओ है, ना कोई धन है, ना कोई ट्रस्ट है कि मैं किसी को 2 रुपए भी दे सकूं। मैं तो अपने काम से, शीला जी के काम से, दिल्ली सरकार में कांग्रेस की दिल्ली सरकार के काम से, और इस वर्तमान सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे केजरीवाल की हो, उनकी नाकामियों पर चुनाव लड़ेंगे। भाई, हम तो बीजेपी से भी पूछेंगे कि दिल्ली को एमसीडी ने क्यों बर्बाद कर दिया, डीडीए ने क्या काम किया पिछले 10 साल में। नई दिल्ली में एनडीएमसी थी, एनडीएमसी ने क्या नया काम कर दिया पिछले 10 साल में कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलना चाहिए। और केजरीवाल से तो स्वाभाविक है, जब कुछ किया ही नहीं है तो सवाल तो उस पर बहुत बनेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली इलेक्शन पे कहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों के जो मदर है या जनक है वो आरएसएस ही है। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये तो साहब हम लोग बार बार कह रहे हैं। तो आप देखो, केजरीवाल जी ने भी चिट्ठी लिखी थी मोहन भागवत को। क्यों? वो कौन बनते हैं आपके? आदमी तो उन्हीं को चिट्ठी लिखता है ना जो अपने होते हैं। जब इनको दिक्कत हुई बीजेपी से तो रोते रोते भागे आरएसएस के पास। कभी कभी गलती से क्या करते हैं, अपना केजरीवाल अपना असली रूप बाहर दिखा देते हैं। जो बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है विजय पांडा, उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट लिस्ट निकली है उससे आम आदमी पार्टी बाकियों में एक पैनिक सा आया, पैनिक रिएक्शन दिख रहा है। हम लोग तो डेमोक्रेटिक पार्टी है और हम जो आम आदमी पार्टी है वो अपने सर्वाइवल के लिए भी इस बार घबराई हुई है। हम चैलेंज करेंगे सबसे कि हमारा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है तो बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट करेंगे। ठीक है, हर पार्टी अपने कैंडिडेट देती है अपने हिसाब से। कोई अच्छा लड़ाती है, कोई बुरा लड़ाती है, वो उनकी चॉइस है, उस पर हम लोग क्या कमेंट करें। मनीष सिसोदिया काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जिस तरीके से दिल्ली पूरी की पूरी उनके सपोर्ट के साथ खड़ी हुई है और फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएगा और हम डेवलपमेंट के लिए। भाई, इतने कॉन्फिडेंट होते तो अपनी सीट से लड़ते। पतपड़गंज भाग के यहां क्यों आ गए? जंगपुरा में, जंगपुरा लोगों में मानी जाती है कि इसमें थोड़ा सा आम आदमी पार्टी का थोड़ा और कॉन्स्टिट्यूंसी से शायद वहां से बेटर है, क्योंकि यहां कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं जिनको आम आदमी पार्टी कोशिश करती है कि हमें वोट पड़े। आप तो पतपड़गंज से थे, आप तो बड़ी मॉडर्निटी दिखाते थे। आप तो कहते थे वहां के मैंने स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, स्विमिंग पूल बना दिए, ट्रैक बना दी। तो वहां क्यों भाग कर आए? जहां काम किया वहां वोट नहीं पड़ रहा है, जहां काम नहीं हुआ वहां क्या करने आए हो? प्रश्न मेरा रहेगा, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके कौन से पॉइंट्स है, जो कौन से मुद्दे हैं जो इस बार आप जब आप जनता से मिल रहे हैं तो उस पर आप देखो, लोगों का मुद्दे बहुत बन रहे हैं। उनका स्वाभाविक है, अनुभव केजरीवाल से है, क्योंकि वो विधायक रहे हैं केजरीवाल जी ने। तो हमारे, तो मैं तो जिस जगह जा रहा हूं, जब लोग मुझसे कहते हैं कि साहब हमारे ये काम करेंगे तो वोट देंगे, हम पूछते हैं, पहली चीज तो सवाल बनती है कि आप अपने विधायक से भी पूछ लिया करो। तो लोग कहते हैं साहब विधायक कभी आए तो पूछे ना। लोगों का हम पर एक सवाल बन रहा है कि क्या आप ये करेंगे, और जब हम पूछते हैं कि इतने दिन क्यों नहीं हुआ तो उनके मन में सवाल बनने लगता है कि हाँ भाई, अगर देखो केजरीवाल जी ने एक बहुत बढ़िया चीज की, क्या जाओ ही मत, ना किसी के बीच में रहो, ना किसी की समस्याओं से उलझो। तो जब उलझोगे ही नहीं किसी चीज से, वो काम नहीं करोगे जिसके लिए चुना गया है, तो राजा बेटा बन के अलग बैठे रहो। लेकिन अब वो राजा बेटा बन के अलग बैठने वाली बात नहीं है। राजा बेटा तो बैठ गए शीश महल में जाके, लेकिन लोगों की जो हालत हो रही है, पानी की दिक्कत, सफाई की दिक्कत, टूटी हुई सड़कों की दिक्कत। अब हम कल एक बहुत अच्छी कॉलोनी में गए थे जहां सीनियर अफसर रहते हैं, वहां की सड़कें आप देख लीजिए, मकानों की हालत आप देख लीजिए। सिंपल चीजें हम लोग डोर टू डोर कर रहे थे, रेलिंग नहीं है घरों में,
बुजुर्ग माँ बाप ऊपर से नीचे कैसे आएंगे? आप इसकी सम्मान योजना की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, जो सामान्य चीजें होनी चाहिए वो तो आप करते नहीं हो। आप एमएलए फंड से कर सकते थे, आप एनडीएमसी से बात कर सकते थे। आप कभी किसी के घर गए हो ना, आप कभी 2-2 मंजिल चढ़े हो, किसी के पास गए हो, तो आपको पता चले ना कि लोग किस हालत में रह रहे हैं। गुजरात के पोरबंदर में एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान भारतीय तट रक्षक का उन्नाद हल्का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे तीनों की मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल 2 लोगों की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि हेलीकॉप्टर से कूदने वाले तीसरे व्यक्ति की भी मौत हो गई। कारणों की जांच की जा रही है और ये 2 महीने पहले समुद्र में इसी तरह की दुर्घटना का अनुसरण करता है। त्रिपुरा सरकार सड़क सुरक्षा, नशीली दवाओं का दुरुपयोग और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मेगा क्विज कंपटीशन जागृति शुरू करेगी। 11 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष जनवरी और फरवरी में आयोजित किया जाएगा, जिसके आयोजन खाद्य और परिवहन विभागों द्वारा किया जाएगा और प्रदेश भर के 25 डिग्री कॉलेजों में क्विज प्रतियोगिताएं होगी, जिसमें उदयपुर, कुमारखंड और अगरतला में जिला आधारित कार्यक्रम होंगे। सृष्टि में 8 फरवरी 2025 को एक भव्य समापन में प्रतिस्पर्धा करेंगी। पंजीकरण की समय सीमा स्थान के अनुसार भिन्न होती है। এটা আমরাও এই ব্যাপারটা নিয়ে উদ্বিগ্ন আছি, কারণ আপনি দেখেছেন যে নিশ্চিন্দপুরে প্রায় 1000 কোটি টাকার প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। In spite of the fact that honorable prime ministers of both the countries, India and Bangladesh, our Modi ji as well as Sheikh Hasina, the then prime minister, they virtually inaugurated the project. আমাদের ইন্ডিয়ান পার্টে জেনারেল অনগোয়িং প্রজেক্ট এবং বাংলাদেশের পার্টে কাজ চলছিল। আমাদের ইন্ডিয়ান পার্টে কিছুটা কাজ শেষ হয়েছে, আবার কিছুটা কাজ পেন্ডিং, বাংলাদেশেরও কিছুটা কাজ পেন্ডিং। It was expected. What is your view on that? See, whatever communal tensions took place in the recent past, instead of criticizing it, he must well appreciate the way our Honorable Chief Minister, in connivance with Government of India, has tackled the situation. That should be appreciated. Instead of appreciation, if he is bent upon criticizing always, that is unfortunate. Because he also was on the helm of affairs as Chief Minister consecutively for 20 years. So it was not a cakewalk at all to run the show as the Chief Minister. So Transport Department থেকে Anti-Drug Addiction Committee and Road Safety Committee in all educational institute, university, college and school, government এবং private, এই লেভেলের স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে আমরা কনস্টিটিউট করেছি, আমরা কমিটি করেছি। অর্থাৎ ড্রাগ পুলিশ অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে কাজ করছে ড্রাগকে বন্ধ করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে। छत्तीसगढ़ के दक्षिण अबूझमाद जंगल में नक्सल विरोधी अभियान में 4 नक्सली मारे गए। डीआरजी के हेड कांस्टेबल सानू करम की भी मौत हो गई। एसटीएफ और डीआरजी की टीमों के नेतृत्व में शनिवार शाम से अभियान शुरू हुआ था।
AK-47 और SLR सहित हथियार बरामद किए गए और तलाशी अभियान जारी अभी है। जान सूरज प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर बिहार सरकार और सीएम नीतीश कुमार की आलोचना की। किशोर ने सवाल किया कि 20 साल तक जन सरकारों को नजरअंदाज करने वाली सरकार अब अचानक उनका समाधान कैसे कर सकती है। उन्होंने लोगों से धर्म, जाति और मुफ्त की चीज़ों से परे अपने बच्चों के बेहतर भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह किया। जिसको पिछले 20 बरस से आदत लगी हुई है जनता की बात न मानने की, वो 4 दिन में कैसे झुकेगा। सरकार की असंवेदनशीलता है, उनका अहंकार है और कहीं न कहीं उनका ये भ्रम है कि बिहार की जनता खड़ी नहीं होगी, चाहे उसके साथ जितना अन्याय हो जाए वो खड़ी नहीं होगी, अपने लिए नहीं खड़ी होगी, अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ी होगी। जब चुनाव आएगा तो लोग फिर जातियों में बढ़ जाएंगे, फिर धर्म के नाम पर वोट दे देंगे। इसीलिए लोग जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति है? स्वास्थ्य भी आपका? कोई रणनीति नहीं है, बस बैठे रहना है, चाहे जो करना पड़े। जब तक बिहार के लोग जगेंगे नहीं तब तक सुधार होगा नहीं। और लोगों को ये समझना होगा कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है, लेकिन जन बल तब होगा ना जब आप घर से बाहर निकलिएगा, अपने और अपने बच्चों के लिए खड़े होइएगा। वरना 5 साल बैठ के रोते रहिएगा, बच्चों का पेपर लीक होता रहेगा, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ाई नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, भ्रष्टाचार होगा और आप उन्हीं नेताओं को बार बार जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, 5 किलो अनाज के नाम पर वोट देते रहिएगा। इससे कभी बाहर नहीं निकल पाइएगा। तो अगर बिहार में बदलाव चाहिए तो आपको, हमको, सबको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हम अपनी ओर से हम बैठे हुए हैं। आपको भी अपने स्तर पे खड़ा होना है, जो जहाँ है वहीं से उसको खड़ा होना है, आवाज़ उठाना जरूरी है। एक तरफ अभ्यर्थी परेशान है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री या नेता प्रतिपक्ष सभी यात्रा पे लगे हैं जनता की सेवा में। नहीं, किस यात्रा पर? जब बिहार का पूरा युवा आंदोलित है, आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 20 दिन से बच्चे टाइम मांग रहे हैं। उनके पास 5 मिनट समय नहीं है कि इन बच्चों से 5 मिनट के लिए मिल ले, तो फिर बेकार का कहीं यात्रा करने का क्या फ़ायदा। गोपालगंज में ही मिल लें। ये सरकारी खर्चे पर जनता के पैसे से प्रायोजित अफसरों के साथ बैठकर बढ़िया खाना नाश्ता करके और 4 लोगों से बात करके, मीडिया से बात करके क्या फ़ायदा है। क्या गोपालगंज में किसी गांव में गए? क्या गोपालगंज में किसी युवा, किसी महिला से मिले? वो तो पुलिस प्रशासन घेर के ले जाती है, 4 चाटुकार अपनी कुछ बात कहे, फिर वापस आ गए, हो गई यात्रा। ये तो 2500 यात्रा कर चुके हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर यात्रा करनी है तो एक बार सुरक्षा हटा कर एक गांव में बैठिए 1 घंटा, तब तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है। जिन अफसरों के खिलाफ सबसे ज़्यादा गुस्सा है, जो अधिकारी लूट रहे हैं, उन्हीं अफसरों के साथ बैठ के यात्रा पूरी कर रहे हैं। जनता से कहाँ भेंट है। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी एएपी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया। एएनआई से बात करते हुए तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने न केवल राष्ट्रीय राजधानी के विकास में बाधा डाला, बल्कि दिल्ली के लोगों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने प्रयासों का समर्थन करने में भी विफल रही है। केंद्र सरकार से जितनी सुविधाएं, जितनी सड़कें, जितनी रोड, हाईवेज, टनल्स, गरीबों के, झुग्गी वाले भाई बहनों के लिए अपना पक्का घर, ये सब कुछ जिस स्तर पे प्रधानमंत्री जी ने किया है, विपरीत परिस्थिति में एक ऐसी सरकार के रहते जो सिर्फ अड़ंगा डालती है, भ्रष्टाचार स्वयं करती है, ऐसी जिसका नाम पड़ गया है अब आपदा सरकार, तो उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी का हम 7 सांसदों के सुझाव पर जो दिल्ली के लिए बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं हम कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में पीछे 4 दिन पहले और आए थे प्रधानमंत्री जी, आज फिर से जापानी पार्क में आ रहे हैं और वहाँ से कई मेट्रो लाइन
जो नमो भारत कनेक्टिविटी है, इसका मूल है कि शहरों की दूरी घटाई जाए, ज़्यादा तेज़ी से लोग दूसरे जो छोटे शहर से बड़े शहर, बड़े शहर से छोटे शहर जा सकें। तो उसका आज फिर से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, मैं उसमें शरीक होने जा रहा हूं और मेरी प्रार्थना होगी कि लोग कहीं भी रहें 12:30 बजे के आसपास वो नरेंद्र मोदी जी को लाइव जरूर सुने, ताकि दिल्ली वासी समझ सकें कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी कितना कुछ करना चाहते हैं दिल्ली के लिए, मगर ये झूठ और लूट के आधार पे खड़ी सरकार आम आदमी पार्टी, जिसको आप आवला लोग कह रहे हैं, वो कितना बड़ा संकट है। अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।